ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का पहला अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे कंस का नारद जी की कथनानुसार बलराम और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझकर वसुदेव देवकी को कैद करना, उन दोनों भाइयों को मारने की व्यवस्था में लगना और उन्हें मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर को नंद के ब्रज में जाने की आज्ञा देना। तो आइए शुरू करते हैं। जो वसुदेव जी के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, जिन्होंने कंस तथा चारुण का मर्दन किया है तथा जो देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। राजा बहुलाश्व ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की? उन्होंने कंस को क्यों और कैसे मारा? यह सब मुझसे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी ने कहा, नरपेश्वर, एक दिन साक्षात परमात्मा श्री हरि के मन से प्रेरित होकर मैं दैत्यवध संबंधी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्टपुरी मथुरा के दर्शनार्थ वहां गया। आकर राजा कंस के दरबार में गया। वहां कंस इंद्र से छीनकर लाए हुए सिंहासन के ऊपर, जहां श्वेत छत्र तना हुआ था और सुंदर चमर डुलाए जा रहे थे, विराजमान था। वह बल पराक्रम और क्रूरता के कारण नागराज के समान दुस्सह प्रतीत होता था। वहां पहुंचने पर उसने मेरा पूजन, स्वागत, सत्कार किया। उस समय मैंने उससे जो कुछ कहा वह सुनो। मथुरा नरेश, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई थी, वह देवकी की नहीं, यशोदा की पुत्री थी। देवकी से तो श्री कृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणी के पुत्र बलराम हैं। दैत्यराज वसुदेव ने तुम्हारे शत्रुभूत अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को अपने मित्र नंदराज के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया है, इसलिए कि तुम्हारे भय से उनकी रक्षा हो सके। पूतना से लेकर अरिष्टासुर तक जो जो उत्कट बलशाली दैत्य नष्ट हुए हैं, वे सब वन में उन्हीं दोनों के द्वारा मारे गए हैं। कहा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी मृत्यु हैं। यो मेरे कहने पर भोजराज कंस क्रोध से कांपने लगा। उसने शूरनंदन वसुदेव को सभा में ही मार डालने के लिए तीखी तलवार हाथ में ली, परंतु मैंने उसे रोक दिया। तथापि उसने सुदृढ़ और विशाल बेड़ियों में पत्नी सहित उन्हें बांधकर कारागार में बंद कर दिया। कंस से उक्त बात कहकर जब मैं चला गया, तब उस दैत्यराज ने श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए दैत्य प्रवर केशी को भेजा। तदंतर बलवान भोजराज कंस ने चारुण आदि मल्लों तथा कुवलयापीड़ नामक हाथी के महावत को बुलाया और अपना कार्यभार संभालने वाले अन्य लोगों को भी बुलवाकर उनसे इस प्रकार कहा। कंस बोला, हे कूट, हे तोषल, हे महाबली चारुण, बलराम और कृष्ण दोनों मेरी मृत्यु हैं। यह बात नारद जी ने मुझे भली भांति समझा दी है। अतः वे दोनों जब यहाँ आ जाएं, तब तुम सब लोग मल्लों के खेत, कुश्ती के दाव पेच दिखाते हुए उन्हें मार डालना। अब शीघ्र ही मलभूमि अखाड़े को सुंदर ढंग से सुसज्जित कर दो। महावत रंगशाला के द्वार पर मदमत हाथी कुवलयापीड़ को खड़ा रखो और मेरे शत्रु जब आ जाए तो उन्हें मरवा डालो। कार्यकर्ता जनों आगामी चतुर्दशी को शांति के लिए अनुयज्ञ करना है और अमावस्या के दिन यहाँ मलयुद्ध होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, आत्मीय जनों से इस प्रकार कहकर कंस ने अक्रूर को तुरंत अपने पास बुलवाया और एकांत स्थान में मंत्री जनों को प्रिय लगने वाली मंत्रणा की बात कही। कंस बोला, दानपते, तुम मेरे मान्य मंत्री हो, अतः मेरी ये उत्तम बात सुनो। महामते, कल प्रातःकाल होते ही तुम नंद के ब्रज में जाओ और मेरा यह कार्य करो। लोग कहते हैं कि वसुदेव के दोनों बेटे वहीं रहते हैं, वे दोनों मेरे शत्रु हैं। यह बात देवर्षि नारद जी ने मुझे अच्छी तरह समझा दी है। गोपगण नंदराज आदि के साथ भेंट लेकर यहाँ आए और उन्हीं के साथ मथुरा नगरी दिखाने के बहाने उन दोनों को रथ पर बिठाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यहाँ आने पर हाथी से अथवा बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा उन दोनों बालकों को मरवा डालूंगा। उसके बाद वसुदेव की सहायता करने वाले नंदराज, वृषभानुवर, नौनंदों और उपनंदों के मौत के घाट उतार दूंगा। तदंतर वसुदेव उनके सहायक देवक तथा अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी, जो राज्य लेने के लिए उत्सुक रहता है, मार डालूंगा। यह सब हो जाने के बाद समस्त यादवों का संहार कर डालूंगा।
इसमें संशय नहीं है। मंत्रीण, ये सब के सब देवता हैं जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। चंद्रावती पति बलवान शकुनी मेरा बहुत बड़ा मित्र है। भूत संतापन, हस्तव्रक शंकर, कालनाभ, महानाभ और हरिश्मश्रु ये सब मेरे मित्र हैं और बलपूर्वक मेरे लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं। जरासंध तो मेरा ससुर ही है और द्विविध मेरा सखा। बानासुर और नरकासुर भी मेरे प्रति ही सौहार्द रखते हैं। ये सब लोग इस पृथ्वी को जीतकर इंद्र सहित देवताओं को बांधकर और द्रव्य राशि के स्वामी बने हुए कुबेर को मेरु पर्वत की दुर्गम कंदरा में फेंककर सदा तीनों लोगों का राज्य करेंगे। इसमें संशय नहीं है। दानपते, तुम कवियों, नीतिज्ञ विद्वानों में शुक्राचार्य के समान हो और बातचीत करने में इस भूतल पर बृहस्पति के तुल्य हो। अतः इस कार्य को तुरंत संपन्न करो। अक्रूर बोले, यदुपते, तुमने मनोरथ का महासागर ही रच डाला है। यदि देवकी की इच्छा होगी तो यह सागर गोष्पद गाय की खुरी के समान हो जाएगा, और यदि देव अनुकूल न हुआ यह तब तो यह अपार महासागर है ही। कंस बोला, बलवान पुरुष देव का भरोसा छोड़कर कार्य करते हैं और निर्बल देव का सहारा पकड़े रहते हैं। कर्मयोगी पुरुष का स्वरूप श्री हरि के प्रभाव से सदा निराकुल शांत रहता है। श्री नारद जी कहते हैं, मंत्री प्रवर अक्रूर से यों कहकर कंस सभा स्थल से उठ गया और कुछ कुपित हो धीरे से अंतःपुर में चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल दूसरा अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।